हेलो दोस्तों, इस तरह का सॉफ्ट और क्रिस्पी नाश्ता आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो क्या मज़ा आएगा। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है। हम बना रहे हैं इसे एक बहुत यूनिक तरीके से। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नाश्ता कितना क्रिस्पी है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और हमारा ये स्नैक्स बहुत टेस्टी भी बन के तैयार हुआ है। तो इसे हम बना रहे हैं मटर से, और मटर से भी ऐसी रेसिपी बन सकती है। तो क्या कभी आपने सोचा है? इस मटर और इसके साथ में एक इंग्रेडिएंट जाएगा, और अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो ये देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नाश्ते की रेसिपी। ये स्नैक्स बहुत टेस्टी होगा। हमने 2 बाउल पानी चढ़ा दिया था। अब यहाँ पे कुछ चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना तीखा पसंद करते हो। मैंने लगभग 1 स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब कुछ हम हरे मसाले भी चॉप करेंगे। तो मैंने हरी मिर्च और धनिया को चॉप किया है। इस तरह से अगर आप चॉप करके बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। हालांकि हम इसको बाद में भी एक तरीके से और डालेंगे, पर कुछ क्रंची होगा, कुछ फ्लेवर सा होगा तो अच्छा लगेगा। फ्रेश चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। ये स्नैक्स खाने में बहुत ज़्यादा ईजी भी रहेगा आपके लिए। अगर आप इस तरह की रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं धनिया को चॉप कर रही थी। अब धनिया को इतना महीन चॉप कीजिए कि आपके मुंह में एक हल्का सा क्रंच आए और उसका टेस्ट भी आए। तो कुछ ऐसा होगा जिसमें धनिया का भी टेस्ट होगा, मिर्ची का तीखापन होगा और मटर का खुशबूदार ऐसा फ्लेवर होगा। तो ये नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। हमने गर्म पानी में ये धनिया और मिर्च भी डाल दिया है। अब इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं इसका क्रंच भी आए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 1 कटोरी मटर। आप मटर अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर मैंने जो आज का नाश्ता बनाया है उसमें 1 कटोरी मटर से ही ये तैयार हो गया है। मटर को हम इस तरह से जार में डाल के चला लेंगे। अब चलाना भी हमें पल्स मोड पे है, हमें एकदम पेस्ट नहीं करना है इसका। यहाँ पे मैं 1 मिर्च भी डाल देती हूँ ताकि अंदर भी तीखापन आएगा, क्योंकि हम लाल मिर्च का उपयोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको चला दिया है। अब पल्स मोड पे 2 से 3 बार चलाइए, आपका मटर क्रंची हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको चला रही थी और आप देख सकते हो ये जो मटर हमारा प्रिपेयर हुआ है ये एकदम पेस्ट नहीं है, इसमें दरदरापन भी है। पर ये ध्यान रखिएगा पूरा मटर भी नहीं होना चाहिए। अगर पूरा मटर होगा तो आप जब इसको फ्राई करेंगे तो उछल सकता है। और जो हमने मटर का तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब ये जो मिश्रण हमारा बनेगा इसी से हमारा आज का स्नैक्स बनने वाला है। अब एक इंग्रेडिएंट और जाएगा यहाँ पे, इसको हल्का सा बॉईल आने देते हैं। अब ज़्यादा बॉईल आने की यहाँ हमें नीड नहीं होगी, क्योंकि हमने पानी पहले से गर्म कर रखा है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। अब नमक के साथ में ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि हम और कुछ भी नहीं डालते हैं तो नमकीन सा कुछ स्नैक्स बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये 1 कटोरी सूजी। अब सूजी की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर 1 कटोरी अगर मटर ले रहे हैं तो 1 कटोरी सूजी काफ़ी होगा। और 2 कटोरी ही हमने पानी डाला है, तो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर हम इसको चला लेंगे। जब ये सूजी अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी तब आप देखिएगा इसका एकदम से चेंज हो जाएगा। तो मटर और सूजी का नाश्ता इस तरह से भी बनाया जा सकता है। कब अभी हमने सोचा था, आप देख सकते हो ये गाढ़ा होने लग गया था। थोड़ी देर आप इसको चलाते रहिए। इस स्टेज पे आपको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो मिश्रण बना रहे हैं उसमें मिलना ज़रूरी है। सूजी और मटर अच्छे से सेट हो जाएंगे तभी हमारा स्नैक्स अच्छे से प्रिपेयर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारा इसका जो टेक्सचर बन के आया है बहुत ही अच्छा है, और ये रेसिपी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हमारी आज की स्नैक्स आपको कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा यूनिक है, पर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही एक नई रेसिपी बन के तैयार होगी। तो मटर और सूजी का नाश्ता एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। मटर जाने वाले हैं तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। अब तेल डालने का रीज़न ये है, थोड़ी सी इसमें हम जब हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ में चिपकेगा भी नहीं और शाइनी भी रहेगा। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये देख सकते हैं आप ये हल्का सा ठंडा हुआ है, पर ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है ये। तो इसको थोड़ा सा चला के मैं इसको छोड़ दूंगी, ताकि जब तक हम हाथ लगाने न लायक हो जाए तब तक नहीं बना सकते इसको। तो इस तरह से थोड़ी देर हमको इसको छोड़ना होगा। अब अच्छे से मिला के छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ी सी इसकी हवा भी निकल जाएगी और ये जल्दी प्रिपेयर भी हो जाएगा। तब तक हम अपनी एक चटनी की प्रिपरेशन करेंगे। अब आप देखिएगा जो चटनी मैं बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जिन लोगों को तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। अब इसमें ये अच्छे से मिल गया है, और आप देख सकते हो चिली फ्लेक्स का भी आपको
कलरफुल दिख रहा होगा और धनिया भी दिख रहा है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चटनी के लिए हमने एक पैन में जीरा और राई डाली है हल्के से तेल में, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। यहाँ पे मैं टमाटर काट के डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए थे, उनको आधा आधा कर लिया है और इस तरह से हम इस चटनी को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब ये कुछ साउथ इंडियन टच वाली चटनी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को कुछ इस तरह से डाल दिया है। 1 हरी मिर्च और 3 से 4 मैंने लाल मिर्च भी डाली है। लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि वो अच्छे से भीग जाएगी। अब इस तरह से ये चटनी बन जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हम इसको ढककर पकाने वाले हैं। थोड़ी देर हम इसको ढक कर पकाएंगे ताकि इसका जो टमाटर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इमली डाल रही हूँ। अब थोड़ी सी इमली डाल रही हूँ, ज़्यादा इमली नहीं डाल रही हूँ। एक खट्टापन आएगा जो मिर्च की टेस्ट को ब्लेंड कर देगा। मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देती हूँ और उसके साथ में मैं थोड़े से ही मसाले डालूंगी क्योंकि हमारी पहले इसमें मसाले डाल चुके हैं। तो मैं आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही मिर्च डाल रही हूँ। अब यहाँ पे आप लाल मिर्च नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, पर थोड़ा सा कलर के लिए डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये गुड़ का चूरा, यहाँ पे आप इसके देसी खांड भी बोल सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच डाली है। अब इस तरह से आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसी को हमें चटनी बनाना है। अब चटनी के लिए हमें इसको पीसना होगा, तो मैं इसको मिक्सर के जार में डाल दूंगी और आप देख सकते हो टमाटर दोनों तरफ से हमारा पका हुआ है और इसमें एक अच्छा कलर भी आ गया है। तो इस तरह से आप ये चटनी इजीली बना सकते हो। इस चटनी को आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो मैं इस तरह से इसके जार में डाल देती हूँ। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, अच्छा सा एकदम महीन पेस्ट बनाएंगे ताकि हमारी जो चटनी है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये चटनी अगर आप बना के रख लेते हैं तो कोई भी सब्जी में आप 1 चम्मच भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ। चटनी हमारी पीस चुकी है, आप देख सकते हो। और इस तरह से हमें एकदम महीन सा ही पेस्ट बनाना है। हम इसे बाउल में निकाल देंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारी चटनी एकदम से प्रिपेयर हो क्योंकि हमने पहले ही इसको छौंक लगा रखा है, तो एक्स्ट्रा छौंक नहीं लगाएंगे। अब हमारा जो हमने मिश्रण तैयार करके रखा था इसको भी डो की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से हम शेप देंगे। अब शेप देना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का शेप चाहते हो। मैंने इसे 3 तरह से शेप दिया है, तीनों ही शेप बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ आप इस तरह से कैप्सूल जैसा ओवल शेप भी दे सकते हो और आप कुछ तरह इस तरह से गोल भी दे सकते हो। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी भी लगेगी और बच्चों को यूनिक भी लगेगी क्योंकि इसके 2 से 3 हमने शेप दे दिए। इस तरह से हम शेप देते जाएंगे। अब आप गोल भी शेप दे सकते हो, इसको चपटा भी कर सकते हो टिक्की की साइज में। तो सब तरीके से ये बहुत ही अच्छा लगेगा और यूनिक भी लगेगा। इसका कलर कितना अच्छा सा निकल के आया, ये देखिए। मैंने इस तरह से सारा नाश्ता प्रिपेयर कर लिया था। इस तरह से शेप देने में इजी भी रहता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये जो नेगेट्स का शेप होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से इसको बनाकर फ्रीज में भी रख सकते हैं, जब आप खाना चाहें इसको निकाल कर खा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से शेप देती जा रही थी तो हमारी तो पूरी प्लेट बन के तैयार ही हो गई थी। और ये स्नैक्स 1 कटोरी सूजी में ही आपके लिए इतना ज़्यादा बन के तैयार हो जाए कि सारी फैमिली एंजॉय कर सकती है। तो आप देख सकते हो हमारी ये प्लेट सज के तैयार हो गई थी और इसका मटर का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा निकल के आया है। तो दोनों ही तरीके से शेप बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा नेगेट्स का शेप बन के आया है और गोल जो हमने टिक्की बनाई वो भी बहुत अच्छी है। तो हम इसको फ्राई करने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ टिक्कियाँ भी तैयार कर ली थी और कुछ गोल भी तैयार कर लिए थे क्योंकि मैं इसको 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। अब ज़्यादा लोग डीप फ्राई पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारा गोल शेप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। इस गोल शेप के लिए मैं इसको अलग तरीके से पकाने वाली हूँ, तो आप जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। हमने एक पैन में ऑयल चढ़ा दिया था। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है नहीं है। तो आप एक छोटा सा इसका डाल के देख लीजिएगा जो आपने स्नैक्स प्रिपेयर किया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका था तो हम इसमें सारे स्नैक्स डाल देते हैं। सबसे पहले हम अपने नेगेट्स तलने वाले हैं। ये नेगेट्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, ऊपर से क्रंची होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे और खाने में इतने ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। प्लीज़ आप बने रहिएगा मेरे साथ में। जब तक आप रेसिपी को पूरा नहीं देखते हैं, जब तक आपको रेसिपी समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे तलने का भी एक प्रोसेस है। पहले आपको ये जब आप डालेंगे तो हल्का सा ऊपर से सॉफ्ट ही लगेगा, पर आपको इसे बहुत देर तक पकाना होगा ताकि ये क्रंची से बन के तैयार, जैसे हम पकोड़े बनाया करते हैं कुछ उसी तरह से इसका लगेगा आपको। पर ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सूजी है। बेसन तो जल्दी पक के तैयार हो जाता है, क्रंची भी हो जाता है, पर सूजी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। आज का जो दूसरा स्नैक्स है हमारा वो
मैं 2 तरीके से आपको बता रही हूँ, तो दूसरा भी मैं आपको बताऊंगी। उसको मैंने एक ऑयललेस तरीके से बनाया, तो आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरह से चला रही हूँ। अब आप इसको थोड़ी देर हाथ मत लगाइएगा, आप इस तरह की स्टिक से भी इसको पलट सकते हैं ताकि ये टूटेगा नहीं हमारा स्नैक्स। अगर आप इसको बनाकर फ्रीज में रख देते हैं और तलते हैं तो उसका क्रंच भी बहुत अलग सा आएगा। तो अभी मेरे पास में टाइम नहीं था तो मैंने इसको सीधा ही तल लिया है, पर आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं बच्चों के लिए। रात को ये सारी प्रिपरेशन कर दीजिए और सुबह आप इसको तल के निकाल दीजिए। अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन आया है, जिससे अगर आप पॉइंट देंगे तो मेरी रेसिपी आगे जा सकती है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा कलर निकल के आया है, और ये स्नैक्स ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होगा और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा। तो बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। हम इसे निकाल देते हैं एक बाउल में। अब इस तरह से आप ये स्नैक्स बना के रखोगे तो अगर आप कोई पार्टी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। कितना सॉफ्ट सा हमारा ये स्नैक्स है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और ऊपर से क्रंची भी होगा, और सारे जो भी हमने मसाले डाले उनका भी बहुत अच्छा सा एक क्रंच आ रहा है। तो इसी तरह से हम अपनी टिकिया को भी तल लेंगे जो हमने बना के रखी थी। अब आप इस तरह से वड़ा पाव बनाते हैं उसके लिए भी ये टिक्की बना सकते हैं, और बर्गर के लिए भी आप ये टिक्की यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ अलग सा मिलने वाला है। आज का स्नैक्स हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कुछ अलग सी रेसिपी लाने का हमेशा। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो मैं ये कोशिश जारी रखूंगी। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में मेरी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जाकर वॉच कीजिएगा, और आपका जो सहयोग होता है वही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसको भी जैसे नगेट्स तले थे उसी तरह से इसको तलूंगी। अब आप इसको ज़्यादा इस तरह से सेट करते रहेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होता रहेगा, और ये जो स्नैक्स दोनों ही शेप में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप एक ही बैटर से आप 2-3 चीज़ें बनाते हैं एक ही डो से, तो आपको बहुत अलग अलग सी चीज़ें मिलती रह सकती है। तो आप इस तरह से कम टाइम में भी बहुत सा काम कर सकते हैं एक साथ में। ये देखिए बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इस तरह के स्नैक्स खाकर। तो हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, और अगर आप इसे हेल्दी बनाने चाहते हैं तो भी मैं एक ऑप्शन लेके आई हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो वो ऑप्शन भी आप देख पाएंगे। तो हमारा ये आज का स्नैक्स प्रिपेयर हो चुका है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है, और इसके साथ में जो हमने चटनी बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। हल्की सी तीखी, हल्की सी मीठी। तो मैं आपको ऑयललेस तरीका भी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे अप्पे मेकर चढ़ा दिया है। अब अप्पे मेकर में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। अब सिर्फ ये जो आज का नाश्ता हमारा 1 चम्मच तेल से बन के तैयार हो जाएगा। तो जो बॉल्स बना के रखी थी हम इसमें डाल देते हैं। अब इस तरह के स्नैक्स आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग इस तरह से खा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में नाश्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे चाहे तो एकदम क्रंची भी कर सकते हैं, और आप इसे चाहे तो एकदम हल्का सा सेक के भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छा लगेगा। सूजी हमारी पहले से पक चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके साथ में चटनी भी जाएगी तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से उलट पलट के हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्का सा ही कलर मैं लाने वाली हूँ, ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी। मैं चाहती हूँ एक मॉइस्ट बना रहे, तो इस तरह से मैंने इसको चला लिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स आ रहे हैं पकने के, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी वैसा ही बना है तो अच्छा लग रहा है ये। तो मटर और सूजी का ये नाश्ता आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसे आप इंजॉय भी कीजिएगा। इस नाश्ते को भी आप चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा ये स्नैक्स तो बन के तैयार हो गया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मटर सूजी का नाश्ता आप किस तरह से बनाते हैं और आप कौन सी सिटी से इसको देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और आपका जो कमेंट होगा वो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो ये कितना हमारा सॉफ्ट सा टिक्की भी बन के तैयार हुआ था, और हमारा जो नगेट्स था वो भी बहुत अच्छा था, और आप इस तरह से इसे चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर इस तरह की रेसिपी लेकर मैं मिलने वाली हूँ आपसे नेक्स्ट डे के लिए। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब 1 कटोरी सूजी से इतना सारा स्नैक्स बनाया आपने, तो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे।